नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है, जो वीडियो लेकर हम आए हैं, वीडियो है निम्र अहमद ऑफिशियल से। और इस वीडियो का टॉपिक है पाक कुवैत से खिसको, नहीं तो करेंगे चौक डिस्को। कुवैत से खबर आ रही है, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कुवैत के हवाले से बात करेंगे। कुवैत ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की थी कि वो 90 सिटीजन्स की कुवैती सिटीजनशिप को छीन लेंगे, लेकिन अब मेजर अनाउंसमेंट आ रही है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ रही है। वो ये कि उन्होंने मज़ीद रिफॉर्म्स किए हैं और मज़ीद सिटीजन्स की कुवैती सिटीजनशिप को जब्त कर रहे हैं, और उनमें सर फहरिस्त नाम किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तानियों का है। यानी कि पाकिस्तानियों ने कुवैत में भी अपने कारनामों के झंडे गाड़ दिए। अकॉर्डिंग टू कुवैत, वहाँ पर जितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें सर फहरिस्त नाम पाकिस्तानियों का है। स्मगलिंग होती है, लड़कियां छेड़ते हैं, पक्का होने के चक्कर में कुवैती लड़कियों के साथ शादी कर लेते हैं, बाद में उनको छोड़ देते हैं, और बहुत सी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज जिनमें पाकिस्तानी मुलविस पाए गए हैं। तो कुवैत ने रिफॉर्म किया है अपने आप को और कहा है कि अब पाकिस्तानियों के लिए घेराव तंग कर दिया जाएगा, यानी कि गेट आउट पाकिस्तानीज अब जो है वो कुवैत में भी स्टार्ट होना शुरू हो गया है। अब अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो 100 में से तकरीबन 80% बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर हमारा पाकिस्तान में रह के इस तरह के काम करेंगे, पाकिस्तान के लोग इस तरह के काम करेंगे, चोरी हो गई, मतलब कि फजूल क्राइम करना, इल्ज़ाम लगाना किसी पे, तो जो अपने मुल्क में रह के ये काम कर रहा है, आप खुद सोचे अगर दूसरे मुल्क में जाएगा, क्या उनकी नेचर तो नहीं ना बदल जाएगी? काम तो उनके वही रहेंगे, चाहे वो दुबई चले जाए, चाहे वो कुवैत चले जाए, जहाँ भी चले जाएँ, लेकिन उनकी हरकतें, उनके काम वही रहेंगे। मज़ा तो तब है ना जब वो इधर के काम सब कुछ छोड़ के दूसरे मुल्क में जाएं अलग पर्सनालिटी के तौर पे, लेकिन वैसा कुछ नहीं करते। जो वो इधर है वो आगे भी वही शो करवाते हैं कि हम वैसे ही लोग हैं। देखें, पाकिस्तान तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन दूसरा मुल्क तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा ना, क्योंकि दूसरे मुल्क का रहन सहन, रस्म रिवाज सब अलग है, टोटली अलग है। तो जब पाकिस्तान का कोई फ़र्द दूसरे ममालिक में जाके ये हरकतें करेगा, वो तो ज़ाहिरी सी बात है, मैं तो कहती हूँ कहने का दूर बात है, वो एक दिन भी अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेगा उसे। मुझे ये बताएं, हम हमेशा ये कहते हैं ये यहूदी लॉबी है जो मुसलमानों को, स्पेशली पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं करती। अरे भाई, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, वो लोग भी आपको बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्या कहोगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान थोड़ी सी अपनी हरकत चेंज कर ले, ताकि दूसरा आने वाले ममालिक जहाँ भी वो विज़िट करने जाएं, कम से कम उन्हें थोड़ी सी बर्दाश्त की जाए कि यहाँ पाकिस्तान के लोग आए हैं, पाकिस्तानी अवाम आई है, हम थोड़ा सा लिहाज कर ले। जब पाकिस्तानी ने नहीं सुधरना तो दूसरे ममालिक ने क्या कहना उनको? अब देखिए, दूसरा ममालिक है वो पाकिस्तान को पता नहीं क्या समझता है कि पाकिस्तान यहूद है, मतलब कि जिस तरह ये काम कर रहे हैं ये समझता है कि पाकिस्तानी लोग अच्छे नहीं हैं, ये चोरी करते हैं, ये गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, मतलब कि गंदी हरकत करते हैं। देखें, पाकिस्तान जो मुल्क में रह रहा है, लेकिन दूसरा ममालिक सोचने वाला तो यही सोचेगा ना पाकिस्तान जिस तरह मर्जी अच्छा बन जाए। लेकिन वही कहते हैं कि सबसे पहले जहाँ भी जाओ सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करके, अपने रस्म रिवाज को सब कुछ चेंज करके दूसरे ममालिक जाओ, क्योंकि दूसरे ममालिक जो लोग होते हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं करते किसी दूसरी आवाम को इधर आ जाए। अगर एक बंदा अच्छा है, फ़र्ज़ करें आप, एक बंदा बहुत अच्छा है, वो दूसरे ममालिक जाता है तो उसे किस तरीके से याद रखा जाता है? अच्छे तरीके से याद रखा जाता है। लेकिन ये कहते हैं हम जहाँ जाएँ हमारे मुताबिक ही वहाँ का कानून हो। कौन पाकिस्तानी कहते हैं? यही तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल है ना, वो खुद भी ऐसे हैं और कहते हैं दूसरे ममालिक जाओ, क्या पता वहाँ पे भी ऐसे काम हो रहे होंगे। नहीं, हर ममालिक अलग-अलग है, हर ममालिक का बहुत ही डिफरेंट है। मैं पाकिस्तान को दुबई से कंपेयर नहीं कर सकती, सऊदीया को मैं अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकती। हर किसी का बिल्कुल अलग सिस्टम है, रहने का, बोलने का, चलने फिरने का, सब कुछ अलग से। माफ़ी दे दें प्लीज़ आप। क्यों? आप यकीन करें ना, हमें तो बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। अच्छा, किसने? किस चीज़ का इंटरव्यू ले रहे हैं आप? नहीं, किसने बेवकूफ़ बनाया? पहले आप अपना बताएं ना। ये मीडिया वालों ने। क्या किया है मीडिया वालों ने आपके साथ? हमारा लोग तमाशा बना देते हैं। पहले भी ये लाहौर न्यूज़ वालों ने तो लिया था। लाहौर न्यूज़ को दिया था आपने? लाहौर न्यूज़ में दिया था, वो तमाशा चैनल नहीं है जो, उनको इधर इंटरव्यू दिया था, ये माल के ऊपर, हार रोड के ऊपर। तो क्या हुआ था? वो तमाशा बना को तकरीबन 80-90 लाख लोगों ने देखा। जितना मैं जलीलो ख्वार हुआ ना, मुझे पता है। ऐसा क्या इंटरव्यू में था? इंटरव्यू में तो उन्होंने पूछा था हालात कैसे हैं आपके, क्या मामला था, क्या कैसी टेंशन, कैसी परेशानी थी। फिर तो वो मेरा इंटरव्यू वायरल हो गया, कुछ लोगों ने देखा, क्योंकि मैंने उसमें जो भी कहा था सच कहा था। लोगों ने मजाक बनाया होगा। काफ़ी लोगों ने इतना मजाक बनाया कि पता नहीं। लोगों ने
मजाक बनाया ना, मीडिया ने थोड़ी मजाक बनाया, आप लोगों को कहे ना। मीडिया ने तो मेरी वो वीडियो वायरल हुई है, मीडिया उसने तो मुझे पूछा ही नहीं। ये मलक रियाज साहब थे ना बैरियटॉन वाले, आपने इंटरव्यू दिया है क्यों? आपकी मर्जी के बगैर थोड़ी उन्होंने इंटरव्यू लिया। मलक रियाज साहब जो है ना बैरियटॉन वाले, उन्होंने पूछा, वो मेरे घर में आए, उन्होंने मुझे 5 लाख रुपये भी देने की ऑफ़र की, यानी कि भी आपको कारोबार करने के, या रिक्शा आपको नया लेके दे देते हैं, कारोबार कर लें। मैं कहा मैंने सर कुछ नहीं लेना, अगर आप कुछ कर सकते हैं मेरे लिए तो मेरे बच्चों की फ़ीस स्कूल में दाखिल करा दें। उन्होंने मेरे बच्चों की मसलता ज़िंदगी के लिए फ़ीस वगैरह लगाई हुई है। मलक रियाज जैसे बंदे काम कर रहे हैं। वैसे आप इंटरव्यू किस चीज़ का ले रहे हैं? मैं इंटरव्यू इस चीज का ले रही हूँ कि कवैत के अंदर से ना पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। कवैत से वो कह रहे हैं यहाँ आकर क्राइम्स करते हैं, यहाँ पक्का होने के चक्कर में आकर कवैती खातूनों से शादी कर लेते हैं, उसके बाद क्राइम्स इतने ज़्यादा करते हैं, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते इनको। तो मेरे ख्याल में इसमें झूठ कौन सी बात है? वो ये हमारे हालात हैं ही ऐसे। हमारे ना तो मुल्क में कोई कानून है, हर बंदा रो रहा है रोटी के पीछे। आप किसी से पूछ लें, आप खुद ही अपनी साइड पे आप अपनी ईमानदारी से बता दें, आप भी कहेंगे महंगाई हो गई है, क्या करें, गुजारा नहीं होता। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, बंदों को किसने मजबूर किया है? ये हमारी हुकूमत ने मजबूर किया है। ये जो हमारे बैठे हैं ना ऊपर सरदार बन के या चौधरी बन के बैठे हैं, ये यहाँ पे जंगीरदार निज़ाम है। कोई वो होती है ना, वो क्या कहते हैं, जमहूरियत हुकूमत, यहाँ पे वो कुछ भी नहीं, इस तरह की चीज़ें हैं। ये सारे यही निज़ाम बना रहे हैं, ये इनको क्यों नहीं रोकता कोई वहाँ पे? लेकिन ये ले रहे हैं, कशोल पकड़ी हुई, आपस में जाके पैसे लेते हैं, अपनी इन्होंने बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, अपनी प्रॉपर्टी के बाहर जा जाते बनाई हुई हैं। कोई भी हमारे मुल्क में किसी महकमे में भी है, सारे कुछ कर रहे हैं। अब किसी ने कुछ करना है? किसी ने कुछ नहीं करना। दुनिया भर में पाकिस्तानी जलील क्यों हो रहे हैं? जलील हो रहे हैं, हम अपनी हरकतों से जलील हो रहे हैं। हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, जो सरबराह हैं, ये कहते हैं जिनकी आवाज़ से हमारी आवाम ने निकला, और ये आवाम अपनी रोटी के लिए, महंगाई के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं निकल रही बाहर, किसी के लिए क्या निकलेगी? मुझे ये बताएं, हम प्रॉब्लम गलत तुम में काम है। क्यों करते हैं? गंदगी बाहर की तुम्हारे दिमाग कंट्रीज में में जाके भरी हुई है, हमेशा सिर्फ से हम ये religion, कहते आए हैं कि सरकार, यहूदी ये सब लॉबी कुछ है ड्रामा जो है। मुसलमानों को, स्पेशली पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। भाई यहाँ तो मुस्लिम कंट्रीज जहाँ पर मुसलमानों की भी तादाद ज्यादा है, वो भी कहते हैं चलो निकलो भाई, अपना रास्ता नापो, बोरिया बिस्तरा बांधो। मेरी बात सुने, हम मुसलमान हैं, आप भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होंगी। हमारा यकीन अपने ईमान पे, अपने दीन से ही उठ गया है। किसने रोका है हमें तुम्हें ये अपने चीज़ का तो दीन के भरोसा लिए? ही नहीं रह गया, कि ख़त्म हो गया ना वो चीज़ें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, ठीक है ना। ये चीज़ें जब हो रही है ना, जो हो रही हैं, ये पहले बताई गई थी। हम मुसलमान हैं, हमारे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझसे मांगो, मुझ पे भरोसा करो, अपनी ईमानदारी से। जो अपने दीन के मुताबिक, अपने इस्लाम के मुताबिक चलता है ना, अपनी ईमानदारी से चलता है ना, मैं कहता हूँ वो बंदा इंसान कभी भूखा रह ही नहीं सकता। आई होप सो आपने पूरी वीडियो देखी होगी। तो ये है पाकिस्तानियों का असली चेहरा, यानी कि इनकी नज़र में यहूदी गलत काम करते हैं, यहूदी गलत काम करते हैं, गंदे काम करते हैं। अगर यहूदी गंदे काम करते तो आज यहाँ ना पहुँचते, यानी कि यहूदी अपनी अच्छाई और ईमानदारी की वजह से आज कहाँ पहुँच गए, और जो ये पाकिस्तानी हैं ये ज़मीन में धंसते जा रहे हैं। ज़्यादातर जो पाकिस्तानियों के चोरी, भिखारीपन और स्मगलिंग, मतलब जितनी भी गलत धंधे हैं, उनकी जो खबरें हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री से आती हैं, यानी कि सऊदी और यूएई से सबसे ज़्यादा खबरें आती हैं। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी सऊदी और यूएई में जेलों में बंद भी हैं, यानी कि जो पकड़े गए हैं वो बंद हैं, जो नहीं पकड़े गए यानी कि अभी तक बचे हुए हैं उनको छोड़ के, फिर भी इतनी संख्या में पकड़े गए हैं जो वो जेलों में हैं, सऊदी और यूएई में। और ये मुस्लिम कंट्री की बात है। और देखो किस तरह से ये खुद बता रहे हैं कि हम अपने इस्लाम से दूर हो गए, हम अपने दीन से दूर हो गए। किसने कहा कि तुम अपने इस्लाम से और अपने दीन से दूर हो जाओ? किसी ने दबाव डाला? जिस कंट्री की 98% 99% मुस्लिम हो, उसमें तुम इस्लाम से दूर हो गए, दीन से दूर हो गए। प्रॉब्लम तुम में है, घटियापंथी तुम्हारे अंदर है, और इस्लाम की कोई बात नहीं है। इस्लाम पे डाल देते हैं, हम इस्लाम से दूर हो गए, दीन से दूर हो गए। और किस तरह से बात कर दी कि यहूदी वाले काम कर रहे हैं, मतलब यहूदी गलत काम करते हैं, यहूदी जो जितने भी गलत काम है, जो धंधे हैं, वो यहूदी करते हैं। अगर हम यही बात कहें कि मुसलमानों वाले काम ना करो, तब तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है। मतलब अगर देखा जाए तो ऐसा कोई प्रूफ होगा जिससे कि जो यहूदी हैं वो किस कंट्री में चोरी करते हुए, लड़की छेड़ते हुए, स्मगलिंग करते हुए या फिर किडनैपिंग, जितने भी गलत धंधे हैं उनमें यहूदी पकड़े गए हैं। ज़्यादातर इन कामों में मुसलमान पकड़े जाते हैं। मुस्लिम कंट्री तुम्हें बाहर निकाल रही है, इसलिए यहूदियों की बात क्यों कर रहे हो? और जो अच्छे मुस्लिम देश है ना, वो तुम्हें अपने मुंह नहीं लगा रहे हैं।
कुवैत भी तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा रहा है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां होती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।